हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं मॉल कंसेप्ट के वीडियो लेक्चर नंबर 5 पे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने बात करी थी मॉल कंसेप्ट पे। मॉल कंसेप्ट होता क्या है, व्हाट इज मॉल, और उसके कुछ फॉर्मूलेज देखे थे। ओके, आज हम बच्चों इससे रिलेटेड डाउट्स पे बात करेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम्स मॉल कंसेप्ट से रिलेटेड। ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि calculate the number of electron in 9.5 gram of PO4 minus 3। ओके बच्चों, PO3 माइनस में 9.5 ग्राम दिया हुआ है हमें। PO3 माइनस आयन 9.5 ग्राम दिया है और कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके एक मॉलिक्यूल में कितने हैं। ठीक है, हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने में। ठीक है, तो हम पहले नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं। ठीक है, और एक आयन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और टोटल नंबर ऑफ आयन्स कितने। ठीक है, एक आयन में कितने बच्चों देखो, PO4 माइनस 3। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपको पता है बच्चों। एटॉमिक नंबर इज अ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, राइट। ऑक्सीजन का होता है बच्चों कितना, 8। कितने ऑक्सीजन है, 4। 8 इंटू 4 प्लस बच्चों यहाँ माइनस का साइन है, -3 मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा प्लस 3 कितना हो गया, 8 इंटू 4 32। ओके, 32 प्लस 10 42, देन 47 प्लस 3 दैट इज 50। ओके, 50 इलेक्ट्रॉन है बच्चों एक आयन में, एक PO4 आयन में 50 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ आयन्स कितने हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ आयन के लिए बच्चों हमें दिया हुआ है मास दैट इज 9.5 ग्राम। ठीक, और एक फॉर्मूला था बच्चों, N इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलिकुलर मास, राइट। ये किस लिए था, नंबर ऑफ मोल्स के लिए। तो हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स दैट इज 9.5 डिवाइड बाय मोलिकुलर मास कितना है बच्चों PO4 का। देखो P का कितना होता है मास 31। ठीक है, तो मैं यहाँ कैलकुलेट कर लेता हूँ दैट इज 31 और P प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है बच्चों 16। एक का टोटल कितने हैं 4। कितना हो गया 16 इंटू 4 64। 64 प्लस 65 एंड 3 95। ओके, 95 मोलिकुलर मास इज 95। वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 0.1 दैट इज नंबर ऑफ मोल्स। और एक फॉर्मूला और था बच्चों, आपको पता होगा कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम और आयन और मॉलिक्यूल, राइट, डिवाइड बाय Na एंड Na इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। ये वैल्यू होती। ओके, अब बच्चों हमें ये वैल्यू पता है, हमें नंबर ऑफ मोल्स पता है दैट इज 1.1। ठीक है, वैल्यू रखते हैं 0.1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ आयन्स डिवाइड बाय Na। ठीक है, या 0.1 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 ये होगा। ओके, कितनी वैल्यू आएगी बच्चों दैट इज 6.023 इंटू 10 टू द पावर 22। ये वैल्यू आने वाली। अब बच्चों इतने हमारे पास क्या है आयन्स है, और एक आयन में कितने इलेक्ट्रॉन है 50। तो सिंपली आपको करना क्या है दैट इज 6.023 इंटू 10 टू द पावर 22 इंटू 50। ठीक है, इसको कैलकुलेट करें बच्चों कितनी वैल्यू आ रही है। ठीक है, इतने हमारे पास टोटल आयन्स है। ठीक, और एक आयन में इतने इलेक्ट्रॉन है।
ठीक है, तो वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, दैट इज 6 पॉइंट, ये हो गया हमारा 30.1 समथिंग कुछ वैल्यू आएगी, अप्रॉक्स वैल्यू ले रहे हैं बच्चों, दैट इज 10 to the power 23. Okay, that is the value approx. इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन, या फिर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6.30.1 इंटू 10 to the power 23 है, राइट, डिवाइड बाय, या तो ये भी वैल्यू सही है बच्चों, और एक वैल्यू आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर इसे Na की नंबर ऑफ मोल्स इसकी वैल्यू में कैलकुलेट करना है तो सिंपली इससे कर दें, कितना आएगा, ये इससे गया, ये इससे गया 5 टाइम्स इक्वल टू 5 Na, इस वैल्यू का 5 टाइम, ठीक है, Na वैल्यू का 5 टाइम, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन PO4 -3 आयंस। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, ये कॉपी कर लेना और समझ भी लेना। नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, इफ द मास ऑफ वन एटम इज 3.32 इंटू 10 to the power -23 ग्राम, ओके, देन कैलकुलेट द mass of one atom, then calculate the mass of two atom, okay, 2 atom कर देते हैं, ठीक है, ओके, तो जो ये इसमें कैलकुलेट करना है हमें, एक मिनट थोड़ा चेंज करते हैं, ये तो सिंपल हो जाएगा, इंटू 2 करना है, एक एटम का मास ये तो, देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूक्लियन, then calculate the number of nucleon in 2 atom। अब ठीक है, वो ज्यादा ही सिंपल हो जाता है बच्चों। ओके, चलो इस पे बात करते हैं। देखो, फर्स्ट हम बात करते हैं बच्चों न्यूक्लियॉन्स क्या होता है। आपको भी पता होगा कि न्यूक्लियॉन्स मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू न्यूक्लियॉन्स। ओके, यहाँ हमें बच्चों एक एटम का मास दिया हुआ है और हमसे पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने होंगे 2 एटम में। ओके, तो बच्चों सिंपल है कि दिस इज द मास ऑफ 1 एटम इन ग्राम्स। ओके, एंड आपको पता होगा बच्चों कि दिस इज द मास ऑफ 1 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन ग्राम्स, राइट। एक एटम का मास ये है, उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो भी होंगे, मतलब न्यूक्लियॉन्स जितने भी होंगे, उसको अगर इसे डिवाइड करेंगे तो हमें टोटल मिल जाएगा कि एक एटम में कितने न्यूक्लियॉन्स हैं, कितना आ रहा है देखते हैं। इसको ऊपर लेके गए, ये गया दैट इज 10 to the power 1 इंटू, और ये इससे गया ओके अप्रोक्स 2 टाइम, ठीक है, अप्रोक्स वैल्यू ली है बच्चों ने, तो 2 इंटू 10 to the power 1, ओके, इसे 20 लिखते हैं। ओके, तो बच्चों 20 कितने में, एक एटम में, पूछा कितना है 2 एटम में, तो 2 एटम्स इंटू वैल्यू ऑफ 1 एटम इज इक्वल टू 40, दैट इज द आंसर। ओके बच्चों,
तो आंसर इज 40। ठीक है, 40 आपके नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स एंड प्रोटॉन्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कैलकुलेट द वॉल्यूम एट एसटीपी। कैलकुलेट द वॉल्यूम एट एसटीपी ऑफ 240 ग्राम ऑफ SO2 गैस। ओके, बच्चों SO2 गैस दी है जिसका मास है 240 ग्राम और आपको कैलकुलेट करना है वॉल्यूम। ओके, चलो तो सबसे पहले तो बच्चों हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। आपको पता होगा बच्चों, हमने फॉर्मूला देखा था वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। कब किसी भी गैस का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो दैट इज N इज इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर डिवाइड बाय 22.4, राइट। ये कैलकुलेट करना था। अब हमें ये था फॉर्मूला। ओके, हमें कैलकुलेट क्या करना है, वॉल्यूम। ये वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। और इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए बच्चों दैट इज मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलिकुलर मास। ठीक है, तो इसकी इंक कम हो गई, थोड़ी इंक डाल दूं। ठीक है बच्चों, ऐसे कैलकुलेट करना हमें। हाँ, तो ये कैलकुलेट करना है बच्चों हमें। ठीक है, मास इन ग्राम। अब जो ये हमें ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, ये हम निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, उसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे आंसर। ओके, चलो करते हैं। तो जो मास कितना है दैट इज 240 ग्राम। मोलिकुलर मास कितना है SO2 का, ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 2 दैट इज 32 और सल्फर का भी 32 इज इक्वल टू 64 टोटल। ओके, 64 से इसको करते हैं तो दैट इज ये आ रहा है हमारा 80 अप्रोक्स वैल्यू निकाल लेते हैं बच्चों। तो ये हो गया 180 ये आएगा अप्रोक्स 3.5 अप्रोक्स आएगा बच्चों। अप्रोक्स वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ दैट इज 3.5 आ गया बच्चों हमारा n की वैल्यू 3.5 आ गई। इस वैल्यू को यहाँ रखते हैं इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4। इसे सॉल्व करते हैं तो 3.5 इंटू 22.4 कितना आ रहा है बच्चों। ओके, तो ये आ गया हमारा 22 है 66 70 अप्रोक्स 75 लीटर समथिंग कुछ आ रहा है बच्चों आंसर। एग्जैक्ट कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, बिना कैलकुलेट करके अप्रोक्स वैल्यू कैलकुलेट की मैंने। ठीक है, अप्रोक्स 75 समथिंग कुछ आ रहा है 75 लीटर। तो दिस इज द आंसर। ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एटलीस्ट हमने यहाँ पे एटलीस्ट तरीका सीख लिया, ठीक है, कि कैलकुलेट कैसे करना है। कि आपको ग्राम में मास दिया है, ठीक है, आपको गैस दी है, आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। सिंपल है, आप नंबर ऑफ मोल्स मास दिया है, मॉलिक्यूलर मास आप कैलकुलेट कर सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स आपको कैलकुलेट करना है वॉल्यूम इन लीटर, और ये वैल्यू है तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम आ जाएगा। ओके, चलो आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 12 लीटर ऑफ हाइड्रोजन
12 लीटर ऑफ H2, ठीक, एंड 11.2 लीटर is chlorine Cl2 mixed the composition by volume. Now to calculate the composition, ठीक है, फाइंड आउट करना हमें कंपोजिशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। ओके, मुझे करना क्या, देखो आपने हाइड्रोजन लिया, क्लोरीन लिया, इन दोनों की रिएक्शन करवाई, इससे एक प्रोडक्ट बना, ठीक है, वो प्रोडक्ट क्या है और उसका वॉल्यूम कितना है, दैट इज द कैलकुलेशन, सिंपल, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं बच्चों, सिंपल है, हाइड्रोजन है, उसकी आप क्लोरीन से रिएक्शन करवाओगे, प्रोडक्ट बनेगा HCl, ठीक है, दिस इज द बैलेंस इक्वेशन। अब यहां दिया है बच्चों हमें 12 लीटर, यहां दिया है 11.2 लीटर, ठीक। तो जो यहां क्या बनना है, देखो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ क्लोरीन एंड गिव्स 2 मोल ऑफ HCl, ओके। तो 1 molecule of hydrogen react with 1 molecule of chlorine gives 2 molecule of HCl, या 1 liter of hydrogen react with 1 liter of chlorine gives 2 liter of HCl। तो यहाँ क्या होगा बच्चों, देखो ये है 12 लीटर, ये है 11.2 लीटर, ठीक है। तो जितना ये है उतना ये रिएक्ट करेगा भाई, 1 मॉलिक्यूल इसका 1 मॉलिक्यूल इसका रिएक्ट कर रहा है, 1 लीटर ये 1 लीटर ये रिएक्ट कर रहे हैं, राइट। तो बच्चों 12 माइनस 11.2 दैट इज 0.8, ये तो बच्चों अनरिएक्ट है, ये वैल्यू क्या है, ये है अनरिएक्ट H2। इतना हाइड्रोजन गैस, इतना हाइड्रोजन इन लीटर बच्चों, ये तो रिएक्ट ही नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि जितना ये होगा, जितना ये रिएक्ट करेगा उतना ये रिएक्ट करेगा। जैसा अभी मैं बोल रहा हूँ 1 लीटर ऑफ H2 रिएक्ट विथ 1 लीटर ऑफ क्लोरीन एंड गिव्स 2 लीटर ऑफ HCl, ठीक है। तो यहां क्या होगा, H2 प्लस Cl2 गिव्स 2 HCl। तो इतना अमाउंट अगर अनरिएक्टेड है तो ये इससे रिएक्ट करेगा और जो फॉर्म करेगा दैट इज 22.4, दैट इज द आंसर, वॉल्यूम, ओके। इसका कितना लीटर, इसका कितना लीटर, ये दोनों सेम होंगे बच्चों। और ये कैसे पता चला हमें, रिएक्शन से। रिएक्शन को सबसे पहले इस टाइप्स की प्रॉब्लम के लिए आपको सबसे पहले रिएक्शन लिख के उसे बैलेंस करना होगा, ठीक है। अगर सपोज हम लीटर की जगह, यहाँ पे लीटर की जगह मोल्स दे देता, सपोज मैं ऐसा कर देता कि यहाँ समथिंग 3 लीटर ऑफ 3 मोल ऑफ H2 होता एंड 5 मोल आपका क्लोरीन होता। उस कंडीशन में आप क्या करते हैं बच्चों, सिंपल है कि 1 मोल रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ क्लोरीन, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ क्लोरीन गिव्स 2 मोल ऑफ HCl। तो आप यहाँ सिंपली कर देते कि 1 मोल इसका 1 मोल इसका रिएक्ट करके 2 बना रहा है, यहाँ गिवन है 3, यहाँ गिवन है 5, तो ऑब्वियसली 3 लीटर ये 3 मोल्स ये रिएक्ट विथ 3 मोल ऑफ क्लोरीन एंड गिव्स 6 मोल ऑफ HCl, सिंपल। इसके लिए क्या होता है बच्चों, रिएक्शन को बैलेंस करना होता है, ओके। और जो इसमें 2 मोल्स बचते हैं दैट इज अनरिएक्ट फॉर्म, ओके। इस तरीके से सॉल्व करना है बच्चों। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। हाँ, तो चलो थर्ड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इज 367.5 ग्राम
KClO3 है, ओके, जिसका मास कितना है 122.5, ओके, heated. Then how many gram of KCl and O2 produced? ओके, तो सिंपल है, देखो KClO3 दिया है आपको ग्राम में, ठीक है, उसको हीट करने से KClO2 जो बनने वाला है वो कितना बनेगा, ठीक, तो देखते हैं इसको। वैसे बच्चों अगर आप खुद से सॉल्व करना चाहो तो वीडियो को पॉज करो और खुद से सॉल्व करके एक बार देखो, ठीक है। चलो 1 2 3, ओके, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों। देखो यहां रिएक्शन दी है, यहां दिया है KClO3 gives KCl and O2, ओके, ये दिया। अब बच्चों इसको बैलेंस करते हैं, दैट इज 2 2 3, ओके। तो यहां गिवन है बच्चों की 2 मोल ऑफ KClO3 gives 2 मोल ऑफ KCl and 3 मोल ऑफ O2, ओके ओके। अब यहां ग्राम में दिया है हमें KClO3 की ग्राम में इतना है, तो आप पहले मोल का कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर कैलकुलेट करते हैं कि अगर 2 मोल ऑफ KCl दे रहा है तो इतने ग्राम में जितने भी नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो कितना देंगे, ठीक है। तो पहले n की वैल्यू निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं, दैट इज 367.5 डिवाइड बाय 122.5 मोलिकुलर मास, ओके। तो जो इसकी वैल्यू आएगी 3, ओके, 3 मोल्स। अब जो यहां देखो अगर ये 2 मोल है, ठीक है, 2 मोल KCl कितना दे रहा है 2 मोल, तो 3 मोल कितना देगा 3 मोल KCl, राइट। तो KCl की वैल्यू कितनी होगी, N इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलिकुलर मास, ठीक है, यही है बच्चों। तो KCl का हम कैलकुलेट करते हैं ग्राम में मास, तो ये हमें कैलकुलेट करना है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 3 मोल। और ये हमें पता है KCl का एंड क्लोरीन का कितना मास होता है, दैट इज 3 इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइड बाय, कैलकुलेट करते हैं बच्चों। देखो क्लोरीन का कितना होता है 35.5 एंड पोटेशियम का होता है 39, तो टोटल कितना हो गया 35.5 एंड 39, दैट इज 4 6 7 and 5, ओके, दैट इज 74.5, ओके। तो बच्चों कैलकुलेट कर लेते हैं, 74.5 इंटू 3 इज इक्वल टू 20 ये हो गया, ओके, ये वैल्यू, ओके। मास ऑफ KCl कितना है बच्चों, KCl इज इक्वल टू 223.5 ग्राम, ओके। और अब बात करते हैं O2 की, ठीक है, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, दैट इज 223.5, ओके। अब बात करते हैं O2 की, तो जो 3 मोल ऑफ KClO3 gives 3 मोल ऑफ KCl एंड प्लस ये कितना दे रहा है, ठीक है। तो चेक करते हैं बच्चों, अगर 2 मोल KCl, ठीक है, 2 मोल KCl 3 मोल देता है, तो 1 मोल कितना देगा 3/2 एंड 3 मोल कितना देगा 3/2 इंटू 3, ठीक है। इसे कैलकुलेट करते हैं, 6 9/2 दैट इज 4.5, राइट। 4.5 आ गया बच्चों नंबर ऑफ मोल्स।
4.5 आ गया, तो 4.5 इंटू, अब सेम यही फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। यहाँ 4 हो गया, यहाँ मोलिकुलर मास आ जाएगा ऑक्सीजन का, कितना होता है बच्चों ऑक्सीजन गैस का एटम का नहीं, गैस का, दैट इज 32। कितना हुआ, ये हो गया बच्चों आपका 120, 130 अप्रोक्स, राइट। तो दैट इज 130 ग्राम। ओके बच्चों, ये है हमारा ऑक्सीजन का मास और ये है KCl का मास इन ग्राम्स। ओके, तो जो इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, इस टाइप के आपके क्वेश्चंस आते हैं मोल कंसेप्ट से रिलेटेड। ओके, यहाँ हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन बच्चों मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। आप इसे कैलकुलेट करना, ट्राई करना घर पे कैलकुलेट करने की, और कैलकुलेट करके बच्चों इसका आंसर बच्चों आप कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है। इसके अलावा सॉल्यूशन भी मैं आपको दे दूंगा इसका, उसका भी लिंक दे दूंगा एक। तो हम एक क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज 3.01। ओके, एक क्वेश्चन लिखना बच्चों, 0.01 into 10 to the power 22. Okay, atom of an element इसका वेट है 1.15 ग्राम। ओके, calculate the atomic mass of an element. Okay, ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन ए दैट इज 10, ऑप्शन बी 23, ऑप्शन सी 35.5 and option B that is 2.3। ठीक है बच्चों, एक ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं। that is one atom of an element acts, one atom of an element acts, जिसका वेट है 6.64 into 10 to the power minus 23 gram. Calculate the number of atom in 20 kg। ऑप्शन है बच्चों A 4, ऑप्शन B 40, ऑप्शन C 100, ऑप्शन D 200। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों क्वेश्चन है। वन एटम ऑफ एन एलिमेंट एक्स वेट, उसका ये है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम एंड 20 kg। ओके बच्चों, आई होप आप लोग ये कर लोगे, ठीक है। करके बच्चों आप कमेंट बॉक्स में इसके मेरे को आंसर लिख सकते हो, ठीक है। इसके सॉल्यूशन के लिए बच्चों मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दूंगा टेलीग्राम का, जिसपे कि इसका मैं आपको सॉल्यूशन डाल दूंगा। ओके बच्चों, चलो मिलते हैं फिर। ओके बच्चों, अपनी पढ़ाई करते रहना। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बच्चों।